दिल्ली के पहाड़गंज में इन घटिया लड़कों ने एक जापानी मेहमान के साथ गंदी हरकतें की। होली के नाम पर ये बेशर्म लोग एक अकेली लड़की को घेर कर उस पर अंडे फोड़ रहे हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, उसे इधर उधर टच कर रहे हैं और उसके मना करने के बावजूद उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये घटना वाराणसी बनारस की है, जहाँ ये विदेशी महिला होली खेलने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन कुछ लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने महिला को जबरदस्ती रंग लगाया और गलत तरीके से छुआ, मोलेस्ट किया, जिस वजह से वो काफी डर गई थी। After that one guy grabbed my boob and it wasn't even a boob grab. He put his arm around me and twisted my nipples so hard that it wasn't even like he was trying not to be noticed. Like he was trying to hurt me. That's what I'm surprised about. I shouted at him. The guys got in the way. And then after that, the guys really surrounded me, really protected me. And I only had one other guy who grabbed my boob. I shouldn't even be saying one. It was only one other guy because one is too many. अफसोस की बात तो ये है दोस्तों कि सिर्फ विदेशी महिला ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। इन जैसे सड़क छाप लोगों की वजह से ही पूरे देश की थू-थू होती है और बाहर से आने वाले लोग भारत को डर की नजर से देखते हैं। इन्हें लगता है कि त्योहार के नाम पर किसी भी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करके ये मर्द बन रहे हैं, पर असलियत में ये सिर्फ भीड़ का फायदा उठाने वाले डरपोक और नीच लोग हैं। इन बेशर्मों को ना तो मेहमान की इज्जत करनी आती है और ना ही इनके घरों में लड़कियों की इज्जत करनी सिखाई गई है। बस रास्ते पर इनको गुंडागर्दी करने आती है। ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पर सबक सिखाना चाहिए ताकि आगे से किसी की भी हिम्मत ना हो त्योहार की आड़ में ऐसी गंदी हरकतें करने की। ये वीडियो जो हरियाणा से 2 और 3 मार्च को 2026 को इतनी तेजी से वायरल हुआ कि इसे कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने देख लिया। इसमें जो दिख रहा है वो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए शेमफुल है। इस वीडियो में कुछ लोग एक हेल्पलेस भैंस को जबरदस्ती अल्कोहल पिला रहे हैं। ये देखकर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी पेटा इंडिया को टैग करते हुए साफ लिखा कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दोस्तों ये सिर्फ एक छोटी सी इंसिडेंट नहीं है, ये एनिमल क्रूरता लॉ के तहत एक सीरियस क्राइम है। हमें समझने की जरूरत है कि एक जानवर की बॉडी ह्यूमन अल्कोहल को टॉलरेट करने के लिए नहीं बना है। एथेनॉल यानी अल्कोहल भैंस की नफ्स, उसकी लिवर और उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैडली डैमेज कर देता है। उसे अनबेरेबल पेन हो सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकती है और कई केसेस में उसकी मौत भी हो सकती है। लोग इंटरनेट पर लिख रहे हैं कि ये होली सेलिब्रेशन नहीं बल्कि प्योर क्रूएल्टी है और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हैप्पीनेस के लिए होता है, किसी हेल्पलेस की लाइफ लेने के लिए नहीं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। एक और वीडियो है जो 27 फरवरी 2026 को वायरल हुआ, जो ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा, वृंदावन और बरसाना के आसपास का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि होली की क्राउड के बीच कुछ लोग भीड़ का फायदा उठाकर लड़कियों को बिना उनकी परमिशन के टच कर रहे हैं। रंग लगाने के लिए ओपनली उनके ब्रेस्ट, हिप और प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ फेर रहे हैं। कोई होली नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़कियों से बदतमीजी, उनके प्राइवेट पार्ट को परेशान की। पुलिस करे भी करे क्या, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। लड़की और फीमेल्स को टारगेट, पता है, उनकी ब्रेस्ट पे, हिप्स पे ये सब टारगेट करते हैं पिचकारी से। और जब मैंने बोला तो उनको बोल रहे हैं कि तू क्या मरने आई है यहाँ पे, नंबर दे जा अपना। रात में बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स और ये सब। जरा सोच कर देखिए, अगर यही चीज इन लोगों की अपनी सिस्टर, डॉटर या वाइफ के साथ हो रही हो तो क्या तब भी ये कहेंगे कि बुरा ना मानो होली है? बिल्कुल नहीं। असल में यही वो डायलॉग है जिसने हमारी सोसाइटी में एक बहुत गलत ट्रेडिशन को जन्म दे दिया है। बुरा ना मानो होली है कहकर लोग किसी की भी डिग्निटी के साथ प्ले करना स्टार्ट हो जाते हैं और अपना राइट समझने लगते हैं। आपने सोशल मीडिया पे रील्स में या जोक्स में अक्सर देखा होगा जीजा साली के डबल मीनिंग जोक्स या भाभी को भिगाया क्या जैसे चिप कमेंट्स। ये सुनने में शायद कुछ लोगों को मजाक लगे, लेकिन असल में ये महिलाओं के ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब है महिलाओं को इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है हमारे समाज में। ये एक ऐसी टॉक्सिक कल्चर है जो हमारी सोसाइटी को बहुत पीछे ढकेल रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम है होली के नाम पर होने वाला ड्रंक होलीगेनिज्म यानी नशे में की जाने वाली गुंडागर्दी। हर साल हम देखते हैं कि लोग शराब पीकर सड़कों पर स्टंट करते हैं, हाई स्पीड में व्हीकल चलाते हैं और केओस क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल यानी 2025 की होली पर अकेले दिल्ली में पुलिस ने करीब 2500 केसेस ड्रंक ड्राइविंग के चालान काटे थे, जहाँ लोग अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में व्हीकल्स चला रहे थे। लेकिन ये मामला सिर्फ पेपर चालान तक लिमिटेड नहीं था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के ट्रेंड्स के आधार पर देखे तो 2025 की होली के 24 घंटों के भीतर देश भर में रोड एक्सीडेंट में 20% इंक्रीज दर्ज किया गया था। सबसे दुखद बात यह है कि इन एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों में 70% हमारे देश के यूथ थे जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। ये वो लोग थे जो या तो नशे में होकर स्टंट कर रहे थे या हाई स्पीड में व्हीकल्स चला रहे थे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी कई क्लिप्स वायरल हुई थी जहां लोग चलती
गाड़ियों की छतों पर बैठकर क्योस मचा रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर के डेटा के अनुसार 2025 में होली वाले दिन म्यूचुअल फाइट्स और फिजिकल वायलेंस की कॉल्स में 35% इंक्रीज देखा गया। यानी अल्कोहल का इन्फ्लुएंस न सिर्फ सड़क पर डेथ्स का कारण बनता है बल्कि कॉलोनीज और पार्क्स में भी वायलेंस को बढ़ाता है। अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स के डेटा पर नजर डालें तो दिल्ली के एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े ट्रॉमा सेंटर्स की रिपोर्ट बताती है कि नॉर्मल डेज के मुकाबले होली वाले दिन 3 टाइम्स ज्यादा पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे। इनमें से ज्यादातर केसेस रोड एक्सीडेंट और अल्कोहल के कारण लगी सीरियस इंजरीज के थे। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लाइफ थ्रेटिंग है। इसी चीज को रोकने के लिए इस साल दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात शुरू किया। होली से पहले ही पुलिस ने 200 से ज्यादा होलीगन्स को अरेस्ट किया और हजारों लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया और पब्लिक प्लेसेस पर अल्कोहल कंज्यूम करने वालों पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखी गई। दोस्तों, अगर आप दुनिया के बाकी देशों को देखो तो होली सिर्फ भारत का फेस्टिवल नहीं रह गया है। नेपाल में इसे फागु पूर्णिमा के नाम से बहुत ही पीसफुली और लव के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ कम्युनिटी सिंगिंग होती है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। यही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी इसे डिग्निटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी अब बड़े लेवल पर होली फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन वहाँ फोकस किस बात पर होता है? कल्चरल यूनिटी, रिस्पेक्ट, म्यूजिक, डांस और सबसे इम्पोर्टेंट एवरीवन सेफ्टी के बारे में। वहाँ कोई किसी को फोर्सफुली कलर नहीं लगाता, कोई एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करता इंडिया की तरह। मेरा मानना बहुत क्लियर है, होली एक बेहद ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। हवा में उड़ते वो कलर्स, अपनों की हंसी, वो गुजिया का टेस्ट, यही तो इस फेस्टिवल की सोल है। लेकिन जो वीडियोस आजकल हम देख रहे हैं जहाँ एनिमल्स पर क्रुएल्टी हो रही है या वीमेंस सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसे होली कहना बंद कीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ होलीगैनिज्म है। कोई भी फेस्टिवल किसी क्राइम के लिए एक्सक्यूज नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर हमें सच में सेलिब्रेट करना है होली तो हमें 4 चीजों को अपनाना होगा: कंसेंट, रिस्पेक्ट, सेफ्टी और ट्रू हैप्पीनेस। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।